आज संविधान दिवस है और आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय पटना को बधाई देता हूं। और बधाई देने के कारण यह है कि पटना उच्च न्यायालय की तानाशाही से एक परिवार बर्बाद हो चुका है। आज उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई, रहने, रोजगार, कमाने वगैरह वगैरह के लिए मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे भी वंचित हैं। और आश्चर्य है कि ये तानाशाही 10 वर्षों से दिखाई जा रही है। मेरे उस आवेदन को पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रॉय करके रखा है 10 साल, जिस आवेदन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नालसा एंड सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त रूप से मेल करके 350 मेल करके, एक दो नहीं सर, 350 मेल करके पटना हाईकोर्ट में रिट दायर करवाया। बार बार कहा जाता था, कभी पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से, कभी बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, कि यहाँ योग्य नहीं है तो यहाँ योग्य नहीं है, तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं। मैंने तार्किक बातों को रखा था तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो वहाँ से मेरी बातों को माना गया और मेरी बातों को मानते हुए रिट याचिका दायर करवाया गया। 10 साल तक तो मेरे मौलिक अधिकारों को वंचित करके रखे एक तत्कालीन जज ने, और अब जब रिट दायर हुआ तब पटना हाईकोर्ट के वर्तमान जज साहब जान रहे हैं कि इस रिट में बिहार सरकार ने लिख करके दिया है कि मुझसे गलती हो गई और इनकी जमीन में गलती हो गई, मेरी जमीन को ही भुला दिया गया। अब ये जज सब जान रहे हैं, लिखित है, गलती करने वाले ने लिख के दिया है, स्वीकारोक्ति पत्र दिया है, और मैं कह रहा हूं इस गलती से मेरी जमीन, वह जमीन भुला दी गई जिस पर मॉल बनता और आज हम समृद्ध होते। जज साहब हम भी डिफेंडर पे चढ़ते, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाइए उसका गलती है तो आप ही जाके केस लड़िए, आप ही दंड भोगिए। ये कहाँ का न्याय है? ये तो ना नेचुरल न्याय है ना कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय है। कहाँ से न्याय उठा के ले आए जज साहब आप पटना हाईकोर्ट के? जो गलती कोई और करे दंड पीड़ित परिवार को। मान लीजिए कि किसी ने हमको 2 थप्पड़ मार दिया, हम कोर्ट में गए, आप थप्पड़ मारने वालों को बोले कि और 2 थप्पड़ मारो इसको। यही न्याय है जज साहब? पूरा परिवार हमारा बर्बाद हो गया है बिहार सरकार की भूल से और आप सबों की तानाशाही से। और आश्चर्य की बात है कि नए सीजीआई महोदय को मैं पटना हाईकोर्ट के द्वारा लिखित कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और बिहार सरकार के द्वारा लिखित भूल कि हमसे भूल हो गई इनकी जमीन में, दोनों ही पत्र सीजीआई महोदय को भी दिए हैं कि महोदय आखिर क्या हो रहा, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मैंने बिहार सरकार हमारी जमीन को भूल करके राजा हो जाएगी और उसको क्या हो जाएगा? क्या कारण है आखिर मेरा जमीन भूला? कोई ना कोई भ्रष्टाचार है। तो उन भ्रष्टाचारियों को क्यों छुपा रहे हैं जज साहब? उन भूमाफियाओं को क्यों बचा रहे हैं जिन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया? पुलिस से मिलकर एसपी साहब का तो एक और विचित्र बात है, एसपी भोजपुर साहब का, कि वो लिख करके हमारे आवेदन पर देते हैं कि आपकी ज़मीन की रक्षा हेतु पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी की नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब टाउन थाना प्रभारी 2013 में मेरी ज़मीन पर कब्जा करवा रहा है, तब मैं उन्हीं पत्रों का हवाला देकर एसपी साहब पास जा रहा हूं कि सर आपने तो कहा था कि आपकी ज़मीन पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। अब मेरी ज़मीन पर कब्जा की जा रही है और आप इस पर देखें, मजाल है जो देख लें। वहाँ तो सारा कुछ सेटिंग था, भूमाफियाओं से मुद्रा ले करके, पैसा ले करके, अब पता नहीं कितना में लिया, यहाँ से वहाँ तक हाई कोर्ट तक सब मेरा पेंडिंग कर दिया गया। सीओ से सीएम तक मैं दौड़ते रह गया, कोई सुनने वाला नहीं है। और बिहार सरकार में आज 15 बरस से सुशासन चल रहा है और 15 बरस से साला मेरा पूरा परिवार बर्बाद है। मेरी ज़मीन को बिहार सरकार भुला दिया है। और जब लॉ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा, मैंने पूछा कि जज साहब को नाम बताइए, हम पार्टी बनाएंगे उनको हाई कोर्ट में। कोई नहीं नाम बता रहा। का है क्या तानाशाही के समर्थन में है हमारा लॉ मिनिस्टर? तो लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं कि मेरे आवेदन को बिहार सरकार को भेज देते हैं कि भूल है तुम समझो। अरे वाह, अरे हम जज साहब का नाम पूछ रहे हैं तो भूल भेज दे रहे हैं सुधारने के लिए। और आश्चर्य देखिए, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय भी भूल सुधारने की दिशा में कोई कार्य नहीं प्रारंभ किए हैं।
आज 1.5 माह हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पत्र आया हुआ, लेकिन चीफ सेक्रेटरी महोदय कभी भी हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, ना मेल करके ना पत्राचार से, कि आपको बिहार सरकार की भूल से या हमारी भूल से क्या क्या क्षति हुई है। फिलहाल आप मौलिक अधिकारों के तहत आप शिक्षा चिकित्सा वगैरह ग्रहण कीजिए। मजाल है जो पूछ दें। चला रहे हैं सरकार मतलब क्या? लोगों की रक्षा करना, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र मिला उनकी अपनी गलती का, और 1.5 महीना से वो अचार डाल रहे हैं। हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू।